एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग हो गई है। मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि इनकी जो टैबलेट्स हैं वो गाड़ी में ही रह गई है, तो मैं वो लेके आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा बीकानेर में सेकेंड डे। मॉर्निंग का टाइम है और अभी बज रहे हैं 8:30। और मेहाई ने ऑर्डर किया है फिर से अपना फ्रेंच फ्राइज़। मैंने चाय ऑर्डर करी है और मेहाई के पापा ने ऑर्डर किया अपने लिए ठंडा पानी। अभी हम लोग टूट पड़े इन पे क्योंकि हमने कल भी ट्राई किए थे। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे थे। मैं तो चाय के अंदर डिप करने लग गई। फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ के बहुत अच्छे थे। कैसे मेहाई? मेहाई का तो फेवरेट है। कैसे लगे आपको? अच्छा ना। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना, आप अगर 1 कप चाय मंगाओगे ना तो आपको ये कम से कम 1.5 कप चाय देते हैं। मेरे को बड़ी, एक बार में मैं 2 कप चाय पीती हूँ। और कल भी मैंने 2 बार ऑर्डर करी थी और आज तो मॉर्निंग का टाइम है तो। और चाय भी बहुत टेस्टी है यहाँ की। मैंने चाय 2 बार ऑर्डर करी थी तो मैंने 4 कप चाय पी थी। और आज तो जैसे भी करनी है। ठीक है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? कम आप ऐसे ही पीते हो, अच्छी नहीं लगी। बस लॉन्ग नहीं होंगे सब बोले अच्छी लगी तो आपने बोला यार बेकार है। तो सब देखेंगे इसको बेकार यार, ऐसे क्या बात है यार, नहीं यार पता नहीं क्या ही टेस्ट होगा। चार बातें करते हैं लोग, अब अच्छा लगता है। ये बात तो सहमति तुरंत नहीं देनी चाहिए। चाय सच में बहुत, हाँ सहमति तुरंत नहीं देनी चाहिए। और मैं फटाफट हाँ में हाँ मिला देती हूँ। हाँ 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 हाँ। कितनी गलत, मतलब आपकी नहीं मिलाती। आपसे तो डिबेट कंपटीशन करती हूँ, पर ऐसे कोई कुछ भी कहता है तो कहते हाँ हाँ हाँ। मेरे को लगा गलत फहमी थी आप। नहीं। सो हम लोग कर रहे हैं हमारा यहाँ सुबह का नाश्ता। इसको चाट लेना। पैसे ले लेंगे। पूरा गंदा कर दिया इन्होंने। और हमें आज और रुकना है तो मैं नीचे बात करके आई थी कि हम लोग को रूम चेंज करवाना है क्योंकि ये थोड़ा साइड में आ गया, कोई व्यू नहीं है। ये चले जाएंगे सुबह पहले और फिर हम लोग हैं तो मैंने कहा कम से कम फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करो तो व्यू तो थोड़ा अच्छा हो। तो ये थोड़ा साइड में है तो मैं उनको बोल के आई हूँ कि या तो हमें राइट साइड में दो कि हमें राइट साइड में दो या फ्रंट में या बैक में दो। और अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ सो न्यूज़ के अंदर अब आपको मेरी वॉइस तो आएगी नहीं, तो हम लोग पहले चाय एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद सुबह के 9:30 और मेहाई अभी तक बेड में है, वो देख रही है अपने कार्टून। अभी मैंने उसकी जो वॉइस है वो म्यूट करवा दी, लेकिन उसके पापा के फ़ोन की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो वॉशरूम में है। और अभी बज रहे हैं 9:30। मुझे करनी है थोड़ी सी पैकिंग क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रूम चेंज। मेरे को यहाँ का व्यू वगैरह थोड़ा सेट बैठा नहीं और हम लोग आज और रुकेंगे। कल तो मैंने सोचा कि ठीक है 1 दिन का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है जैसा है रह लेते हैं, लेकिन अब आज और रुकना है तो और मुझे यहीं रहना है। तो मैंने कहा कि हम लोग थोड़ा सा रूम चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसकी बालकनी थोड़ी साइड में आ गई। मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। सो ये है यहाँ की बालकनी। इसके पीछे छोटा सा पार्क है और फ्रंट में इस तरह का व्यू है। मेरी प्लानिंग है कि हम लोगों को दूसरा रूम मिल जाएगा अगर हम चेंज कर लेंगे तो थोड़ा सा व्यू अच्छा आएगा, तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से क्लिक कर लूँगी। हालांकि नेट रहेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक आएगा। तो इस वजह से मैंने रूम चेंज करने के लिए कहा है। और हमारा जो यहाँ से चेकआउट का टाइम है वो है 10, तो अभी 9:30 हो गए हैं। तो मुझे कहा है कि आप एक बार हमें 10 o'clock कॉल कर लेना तो आइडिया लग जाएगा कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में गई थी तब एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। और हम इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, जब लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग जब चेक इन कर रहे थे तो बहुत सी होटल्स में हम लोग जाकर आए थे। सबसे पहले हम लोग गए थे जो जैमलसर रोड है यहाँ पे, कोलायत, शायद कोलायत रोड या ऐसे कुछ नाम है। तो हम लोग जैमलसर जा रहे थे पहले क्योंकि इनको मीटिंग इनकी वहीं पे थी। तो हमारी प्लानिंग थी कि हम वहीं आसपास ही कोई देख लेंगे होटल। तो हमने वहाँ पे रिसोर्ट देखा था पहले, एक सिटी होटल एंड रिसोर्ट करके था, लेकिन वो ऑलरेडी बुक था और बहुत सुंदर था, लेकिन वो बुक था और उसमें हमें मतलब हाफ डे के लिए भी नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे ये सिस्टम सही है, ऐसा नहीं है कि आपको पर डे का पेमेंट करना पड़ता हो, मतलब आप जितना आवर यहाँ पे रुकना चाहते हो उसके हिसाब से आपके पेमेंट्स होते हैं। तो हम लोग फिर मेन बीकानेर में वापस आए और लोग यहाँ आ गए। सागर वाला, इससे पहले हमने सागर देखा था बट वो भी बुक तो नहीं था, बट पता नहीं उसमें क्या इशू था, शायद पेमेंट ज़्यादा था, ऐसा कुछ था। तो हम लोग को वर्थ नहीं लगी उतना ज़्यादा, एक दिन के लिए इतना ज़्यादा पेमेंट करने का। फिर यहाँ हम लोग आए, यहाँ पास में 1-2 होटल्स और हैं
बट इन दोनों तीनों में ही फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। जो सबसे फर्स्ट इन्होंने देखा उसमें तो बुक था, वो खाली था ही नहीं, और जस्ट इसके मंगलम के पास में ही 2 होटल्स है, तो एक बुक था और एक का हमने देखा, वो हम लोग को पसंद आ गया, लेकिन फिर हमें मंगलम में ही मिल गया तो हम लोग यहीं आ गए क्योंकि बेस्ट की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा था, लेकिन यहाँ पे भी अब रूम अवेलेबल नहीं है और ये बहुत बड़ा होटल है। बाहर से एक मिनट शट को आया है, यहाँ पे हम लोग को ये रूम मिला है मंगलम होटल में। काफ़ी अच्छा होटल है और अच्छा है, बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाहर से छोटा सा दिखता है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं सुबह गई थी नीचे तो ढूंढने में, वापस आने में और जाने में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था क्योंकि लिफ्ट सीढ़ियाँ आपस में इस तरीके से कंजेस्टेड हो रखा है पूरा। अंदर बाहर से बहुत छोटा लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही बड़ा है, तो आपस में जो इतनी ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है क्योंकि सब कुछ एक जैसा और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट और सीढ़ियों का आपस का कॉम्बिनेशन का पता नहीं चलता। सो अभी देखते हैं, मैं थोड़ी सी पैकिंग करूँगी और उसके बाद में हम लोग रूम शिफ्ट कर लेंगे। तो मैं पहले पैकिंग कर लेती हूँ, फिर पूछूंगी चेकआउट के लिए, तो मुझे नीचे जाके पहले चेकआउट करना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा चेक इन करूँगी। तो अभी मेरा जो लंच है वो आ गया है क्योंकि मेहक के पापा जाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने लंच ऑर्डर कर दिया था जल्दी। फिर दिन में मुझे और मेहक को अगर और कुछ खाना होगा, भूख लगेगी तो हम लोग ऑर्डर कर देंगे, बट अभी के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है तो वो आ गया है ताकि मेहक के पापा भी अच्छे से लंच करके निकल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या क्या ऑर्डर किया है। ये है हमारा लंच जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, मतलब ये मैंने नहीं, मेहक के पापा ने ऑर्डर किया है। तो उन्होंने ऑर्डर किया है, इसमें एक है गोभी का और आलू का पराठा, इसमें है सांभर और ये है शायद अचार, और यहाँ है चटनी नारियल की, साथ में है उत्तपम। मैंने सिर्फ चाय ऑर्डर करी है क्योंकि सुबह की जो चाय थी वो थोड़ी सी मीठी कम थी तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो अभी मैंने चाय ऑर्डर करी है। और अब हम लोग लंच कर लेते हैं, मतलब मेन में है कि पापा लंच कर लेंगे और हम लोग थोड़ा थोड़ा जो भी खाना चाहेंगे खा लेंगे, बाकी दिन में अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे। अभी तो बस यही है। थोड़ा सा बाहर आए क्योंकि मेहक के पापा जाएंगे अपने ऑफिस के काम के लिए, मीटिंग के लिए, और पूरे दिन फिर मेहक चारों तरफ मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लग रही है। तो अभी उन्होंने मेहक के लिए लेने गए हैं वो चिप्स वगैरह कुरकुरे, और हम लोगों ने लिए हैं रसगुल्ले। हम लोग पहले यहाँ के टेस्ट कर लेंगे, अगर ठीक लगा तो फिर जाते वक्त घर के लिए भी हम लोग लेके जाएंगे, तो बस इसीलिए हम लोगों ने पहले थोड़े से ले लिए। और अभी लेने गए हैं चिप्स, कोल्ड ड्रिंक मेहक को दिलाई दी है, तो बस अब वो हमें होटल छोड़ देंगे, फिर वो तो चले जाएंगे अपने ऑफिस के काम के लिए। और हमारा रूम भी चेंज हो गया है, पहले हमारा रूम बैक साइड में था, अब फ्रंट का रूम मिला है और रूम भी बहुत बड़ा है और अच्छा है। मैं भी चल के आपको दिखाऊंगी रूम, तो बस चलते हैं आगे। तो मैं रूम में आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ बिल्कुल नहा धो के, और मेहक भी नहा ली है, बट मेहक अभी सो रही है। और बस और तो कुछ नहीं, मेहक के पापा गए हुए हैं, मैंने 2-3 वीडियोज़ हैं मेरे जो एडिट किए हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो रूम है होटल का वो, क्योंकि जो पहले वाला रूम था बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा था, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि चारों तरफ सामान ही सामान हो गया था, और जो 1-2 चीज़ें थी, मेन बालकनी का वो इशू था। इसमें बालकनी तो नहीं है लेकिन स्पेशियस है ये रूम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ से है रूम की एंट्री, और एंट्री होते ही यहाँ पे है अलमीरा, तो अलमीरा में मैंने सामान रख दिया है। सो नीचे रखा है मैंने मेरा बैग, और ऊपर यहाँ पे हमारे नाइट वेयर हैं, और जो हमें शाम को ड्रेसेस पहननी है वो, यहाँ पे मेरा पर्स और टॉयलेटरीज वगैरह रखे हुए हैं। तो अलमीरा मैंने सेट कर दी है क्योंकि अब यहाँ करने को तो कुछ है नहीं तो ये सभी कर लो। और नेक्स्ट इधर हूँ मैं, ये है मिरर, पूरा ड्रेसिंग एरिया है ये, और नीचे है डस्टबिन। इधर साइड में आते ही इस तरीके से एंट्री होती है, वो ड्रेसिंग एरिया अलग है, और इस तरफ एंट्री होती है यहाँ पे है टीवी, अभी सिग्नल नहीं है, और ये हम लोग थोड़े स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे वो। यहाँ पे अलग से चेयर्स वगैरह हैं लंच वगैरह करने के लिए, लंच डिनर करने के लिए। मेहक का बैग रखा है इस तरफ, सामने है पूरी विंडो, तो ये विंडो है और इसके आगे व्यू बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो इस तरह से फ्रंट का व्यू है और बहुत अच्छी रोशनी आती है, बट अभी धूप है तो मैंने कर्टन्स डाल रखे हैं। नेक्स्ट ये है इसकी मेन वॉल, जिस पे बहुत ही अच्छा वॉलपेपर लगा हुआ है, और ये है बेड हमारा। तो ये सेपरेट भी होते हैं
और जॉइंट भी होते हैं, तो हमने जॉइंट करवा लिया था क्योंकि मिहाई भी हमारे साथ है। तो यहाँ मिहाई सो रही है और यहाँ बेड साइड में है वॉशरूम। तो गेट में एंट्री करते ही सबसे पहले आता है ड्रेसिंग एरिया, देन ये है वॉशरूम। सो अच्छा है रूम, हमारे हिसाब से स्पेशियस भी है। और हम यहाँ से कल चेकआउट करेंगे, फ़िलहाल तो यही प्लानिंग है, तो कल तक के लिए बेस्ट है। और अभी एसी मैंने जस्ट बंद किया ही है क्योंकि मिहाई को थोड़ी सी सर्दी लग रही है। तो बस रूम मैंने आपको दिखा दिया है और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मिहाई सो चुकी है, तो मेरे पास भी कुछ करने को है नहीं। तो अभी मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मिहाई के पापा से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने पहले प्लानिंग 2 बजे की थी, 2-2:30 बजे पहुँच जाएंगे, बट अभी उन्हें टाइम लगेगा, वो नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर सो लेती हूँ, तो अभी तो मैं सोऊंगी। और अगर वो जल्दी आ गए तो हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर लेट आएंगे तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बीकाना चौक है हम लोग बस वहीं जाके आ जाएं, क्योंकि वो लेट तक ओपन होता है, तो कोई इशू नहीं है वहाँ जाने में। बाकी उनके आने पर डिसाइड होगा कि हम जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या प्लानिंग है। तो चलो अभी रेस्ट सो अभी इवनिंग का टाइम है, मिहाई के पापा भी नहीं आए हैं, शाम के 6:30 बज रहे हैं। और उनके बीच में गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था, ज़्यादा ही टाइम लग गया था, क्योंकि ऑफिशियली काम से आए तो ऑफिस का काम फर्स्ट है। और हम लोग तो ठीक है, उनको कंपनी देने के लिए ऐसे ही आए थे। तो अभी हमारी बात हुई है मिहाई के पापा से और वो आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। और दिन में मिहाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब ज़्यादा तो क्या, थोड़ा सा होता है ना, वेदर चेंज हुआ है तो थोड़ा सा उसको हेडेक वगैरह हो रहा था, और जुकाम वगैरह उसको 1-2 दिन पहले से ही लगी हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा उसका सिर दर्द ज़्यादा हो गया था। तो मैंने दवाई मंगवाई और उसको दे दी, तो अभी वो ठीक है। हाँ, आधी टैबलेट इसने ले ली, मैं टैबलेट लेते हुए डरती हूँ, बट इसने ले ली, तो ये ठीक हो गई। दिन में हम लोग सो गए थे क्योंकि ये थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उस चक्कर में। अभी तो एकदम सही है मिहाई। और अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कि शाम के टाइम, फ्रंट टू व्यू शाम के टाइम कैसा है। तो चलो, ये है यहाँ का शाम का व्यू रात के टाइम का। और यहाँ पे बस स्टैंड पास में ही है, मतलब ये जस्ट बस स्टैंड के सामने ही है होटल। उधर बस स्टैंड उधर है। और इस तरफ क्या है ये मुझे नहीं पता, इस तरफ भी कुछ है, मुझे तो कुछ मंडी टाइप से लग रही है, बट एग्जैक्ट क्या है वो मुझे नहीं पता। सामने ये डोम सा बना हुआ है ना ब्लू कलर का, कार स्टैंड, तो वो मुझे नहीं पता, बट इस तरफ है बस स्टैंड। मम्मी तो देखो कितनी सुंदर लाइटें जलती है इस कार में। और नीचे है पार्किंग यहाँ की, जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। और मम्मी इधर भी तो देखो, इधर कितनी सुंदर छोटी छोटी सी लाइट जल रही है। 9 बजे ही आए हैं और अब 9:30 बजे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो मार्केट का तो प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बीकाना चौपाटी, जो कि 11:30 बजे तक ओपन रहेगी रात को। तो मेरे को तो उसका सबसे जो मेन प्लस पॉइंट है वो यही लगा कि जो हम जैसे लेट लोग हैं उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट वो ओपन रहेगी। तो अभी सिर्फ हमारे पास 2 घंटे हैं वहाँ जाके अच्छे से एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे।